आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम मोदी है। जी हाँ दोस्तों, तो उसके साथ एक हाईवे से सुनसान रास्ते पर जाते समय कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि उस रास्ते पर उसे एक गुड़ खाने वाली चुड़ैल मिल गई थी। तो आखिर मोदी के साथ क्या हुआ, जानने के लिए आइए उस कहानी को मोदी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोदी है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। यह एक रात की बात है जब मैं गुड़ से भरा ट्रक लेकर दिल्ली से आगरा जा रहा था। पूरी तरह से ट्रक गुड़ से भरा हुआ था और मुझे आज रात भी हो गई थी, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे। मेरे साथ मेरा खलासी भी नहीं था। हाईवे की सुनसानियत को चीरता हुआ मेरा ट्रक सड़क पर दौड़े जा रहा था। सड़क को अंधेरे ने अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था। मैं अपने मन में ही भजन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया, टोल प्लाजा 1 किलोमीटर। दोस्तों, मैं चाहता था कि मैं इस टोल को बचा लूं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद अगर कोई बीच में रास्ता मिलेगा तो मैं उस रास्ते से चला जाऊंगा। कुछ दूर जाते ही मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा, अरे काका, क्या यहाँ से कोई शॉर्टकट रास्ता है आगे जाने का जिससे कि टोल से बचा जा सके? उस बूढ़े ने कहा, हाँ, ये जो सामने तुम रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता आगे जाकर इसी हाईवे पर मिल जाएगा, परंतु यह रास्ता बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि इस रास्ते पर गुड़ खाने वाली चुड़ैल रहती है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो काका? गुड़ खाने वाली भी कोई चुड़ैल होती है? उस बूढ़े ने कहा, देखो बेटा, मेरा काम तुम्हें बताना था। वह है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, परंतु लोगों का मानना है कि इस रास्ते से जो भी जाता है वो शायद ही बचकर वापस लौटता है। दोस्तों, उस बूढ़े की बात सुनकर मैंने ट्रक को स्टार्ट कर दिया और उस रास्ते से होते हुए आगे जाने लगा, क्योंकि मैं टोल को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। वह मेरी जेब में ही जाते पैसे, इसलिए उस सुनसान सड़क को चीरते हुए मेरे ट्रक की हेडलाइट आगे बढ़ रही थी। यह सुनसान सड़क तो उस सड़क से भी ज्यादा अंधेरे से घिरी हुई थी। दोनों तरफ घने पेड़ों का वर्चस्व था, जिनकी डालें सड़क के ऊपर छा रही थी और मानो किसी शैतानी शक्ति का आने का अंदेशा दे रही हूँ। तकरीबन आधा घंटा हो गया था, लेकिन वह रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह क्या, यह तो खत्म ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? वापस भी नहीं जा सकता। मैं अपने मन में ही यही सब सोच रहा था कि इतने में ही मेरी फूटी किस्मत ने एक चाल और चल दी। अचानक से जोर से धमाका हुआ। मेरे ट्रक से बैलेंस छूट गया। मैंने झट से ब्रेक लगाए। ट्रक के घसीटने की आवाजें सुनसान वातावरण में गूंज गई। ट्रक के टायर फट गया था। मैंने नीचे उतर कर देखा तो आगे का राइट साइड वाला टायर फटा हुआ था। यार शिट, साला ये क्या हो गया? आगे जो थोड़ी मुसीबत थी, अब ये भी आ गई। मैंने अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए अंदर ट्रक के बैठा और जैक को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे जैक नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? अब कैसे टायर को बदलूं? मैं अपने मन में यही सोच रहा था। यहाँ पर तो कोई मैकेनिक भी नहीं है जिसे मैं बुला सकूं। मैंने अपने मन में बस यही सब उधेड़ बुन लगा रखी थी। इतने में ही मुझे आसपास कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे आसपास तो कोई भी नहीं था, लेकिन किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज।
मुझे साफ सुनाई दे रही थी। यह कौन है जो इतनी रात गैर यहाँ पर है? मैं अपने आसपास मोबाइल की टॉर्च से ढूंढने लगा कि इतने में ट्रक के पीछे गड़ 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 की आवाज मुझे सुनाई देने लग गई। मैं डर गया। मैंने जब ट्रक के पीछे जाकर देखा तो अंदर से किसी की कुछ चबाने की आवाज आ रही थी। अंदर किसी के कुछ चबाने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला और देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। परंतु जब मैंने ध्यान से देखा तो एक गुड़ की पेटी खुली हुई थी। मैंने उसके अंदर देखा तो किसी ने आधा गुड़ खाकर वहां पर फेंक रखा था। मैं डर गया। उस बूढ़े की आवाज और बात मेरे ध्यान में आ गई कि इस सड़क पर गुड़ खाने वाली चुड़ैल रहती है। मैंने झट से ट्रक के दरवाजों को बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पेटियों के पीछे से तो लाल चमकती आंखें दिखाई दे गई थी। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे। मैं आगे ट्रक की तरफ भागने वाला था कि इतने में मुझे झाड़ियों से कोई दिखाई दिया। किसी के सरसराहट की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। कौन है? कौन है वहां पर? मैं डरते डरते यही सब बोले जा रहा था। फोन की टॉर्च में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहा था। जब मैंने झाड़ियों के पास देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी मानो कांप गई हो। वहां पर बैठी एक औरत दोनों हाथों से अपने मुंह को भरे हुए मेरा गुड़ चबा रही थी। उसका मुंह पूरी तरह से गुड़ से फटा हुआ था और भरा हुआ था। मैं डर गया। मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे। मैं वापस भागा। मेरा फोन वहीं पर गिर गया। ट्रक में जाकर मैंने कैबिन को बंद किया और ट्रक को स्टार्ट किया और आगे बढ़ाने लगा, लेकिन टायर फटा हुआ था, इसलिए ट्रक ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था। अगर तेज भागता तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता था। दोस्तों, मैंने जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए उस सुनसान सड़क से अपने ट्रक को धीरे धीरे निकाल लिया। अब ट्रक वापस हाईवे पर आ गया था। मैंने आसपास देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि मैकेनिक की दुकान कहाँ पर है। उसने कहा कि कुछ ही दूर जाने पर एक मैकेनिक की दुकान मिल जाएगी। मैंने ट्रक को फिर से धीरे धीरे आगे चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मैं उस मैकेनिक के पास पहुंच गया और उसने मेरे ट्रक का पंचर बना दिया। जब मैंने उस आदमी से यह सब घटना शेयर की तो उसने मुझे बताया कि काफ़ी सालों पहले कुछ आदमियों ने एक औरत को यहीं पर मार दिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। वह चिल्ला ना पाए, इसके लिए ही उसके मुंह में गुड़ दे दिया था। दोस्तों, उसकी यह भयावह घटना सुनकर तो मेरी रूह कांप उठी। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी रात में अकेले सफ़र नहीं किया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।